अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। सर, लाहौर हाई कोर्ट में जजों की तकर्री के हवाले से कोई फटा चल रहा है यार, वो जो आखिरी बैच आया था हाँ जी जजेस का, वो अक्टूबर 2018 में आया था। अच्छा। इस वक्त टोटल नशिस्तें हैं जजों की लाहौर हाई कोर्ट की 60 और काम कर रहे हैं 20 सीटें खाली हैं। हाँ। ये तीसरा मौका है हाँ। कि लिस्ट गई है और फिर ये जुडिशल कमीशन में, हाँ। और फिर ये वापस आ गई है। ठीक है ना, तकर्रियाँ नहीं हो सकें। एतराज़ वाली बात नहीं, इसमें वो बताता हूँ इसका पीछे स्टोरी क्या है। ओके। 3 चीफ जस्टिस सबान ऐसे गुजरे हैं। हाँ। मामून रशीद शेख, हाँ। मिस्टर जस्टिस सरदार शमीम साहब और जस्टिस अनवार लक, हाँ। जिनके अदवार में एक जज का भी नए जज का तकर्रर नहीं हुआ। हाँ। अब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, हाँ। उन्होंने काफ़ी अरसा से लगे हुए थे, वो लिस्ट बना रहे थे, रस्मी गैर रस्मी आ रही है जा रही है। असूली तौर पे, आइनी तौर पे तो ये है कि जो मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, उन्होंने नामजदगियाँ करनी होती हैं, रिकमेंड करने होते हैं नाम, कि इन नामों पे जो वकला में से होते हैं, लॉ ऑफिसर हो सकते हैं या सेशन जज हो सकते हैं, कि इनमें से इनका जायज़ा ले जुडिशल कमीशन। लेकिन होता यहाँ ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वो उससे पहले गैर रस्मी मुशावरत करते हैं, यानी कि वो लिखत पढ़त नहीं होती उसकी, ज़बानी कलामी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, और वो कहते हैं जनाब ये नाम ज़ेरे गौर हैं। फिर वो अपने पता करते हैं कि ठीक है नहीं, इंक्वायरियाँ भी होती रहती हैं बीच में, हसास अदारे भी रिपोर्टें देते रहते हैं कि कोई मुजरमाना कोई बैकग्राउंड तो नहीं किसी का। अब इन्होंने ये बड़ी लिस्ट मरतब की, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो सिंध से है, पंजाब से तो उनको इतना वास्ता नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरा तो पंजाब के जजों से कोई ज़्यादा, वकला से कोई ज़्यादा नहीं है अट्रैक्शन। तो उन्होंने कहा जो पंजाब के जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे मुशावरत कर ली जाए गैर रस्मी। तो उनमें सीनियर जज भी हैं। तो अब जो खिचड़ी पकी है वो ये है कि जो लिस्ट तैयार की है इन्होंने, मोहम्मद कासिम खान साहब ने, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले, उनका ख्याल था कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस लिस्ट में शामिल लोगों से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा काबिल हैं, उनके नाम क्यों शामिल नहीं किए गए। अब वहाँ एक स्क्रूटनी कमेटी होती है, जो सीनियर पुनी जज उसको कहते हैं, जो सीनियर मोस्ट जज होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो उसकी सरबराही करता है। वहाँ जो नाम जाते हैं उनको वो देखते हैं, बिल्कुल उनकी स्क्रूटनी की जाती है और नामों की। तो स्क्रूटनी कमेटी ने जो 16 में से 10 नामों के बारे में ये कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, और ज़राए ये कहते हैं कि 6 नामों पे उन्होंने इत्फाक कर लिया कि चलो इनको कर लें। इस पे जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है वो स्टैंड ले गए। उनका नहीं जी, ये तो उनके बारे में भी पता चलना चाहिए क्यों नहीं वो बेहतर जो बाकी 10 हैं। तो उन्होंने फिर ये कहा, जो ज़राए मेरे बता रहे हैं, कि यार अगर ये जुडिशल कमीशन ने बाकायदा तौर पे ये ऑब्जर्वेशन दे दी, रिजेक्ट कर दिए ये 10 नाम, इन 10 नामों के हामिल जो लोग हैं उनका तो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। एक दफ़ा मुस्तरद हो गए तो दोबारा तो वो उनका कभी नाम ही नहीं आएगा। तो इन्होंने तो 5 जुलाई तक चीफ जस्टिस रहना है। आने वाले चीफ जस्टिस के साथ क्या मामला होता है क्या नहीं होता, तो बस मकसद वो था, इशू यही था कि जो लाहौर वाले चीफ जस्टिस को पसंद थे नाम, वो सुप्रीम कोर्ट वालों को वो कह रहे हैं जिससे बेहतर लोग पड़े हुए हैं। ठीक है ना, इधर उधर जो इर्द गिर्द लोग होते हैं। अब जजों के बारे में वो ये तो नहीं हम कुछ कह सकते कि उनके ख्याल में कुछ जो इर्द गिर्द उन्होंने लोग देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट वालों ने, को यार वो ज़्यादा लायक फायक हैं, और जो लाहौर वाले ने ढूंढे हैं वो नहीं।
ऐसा कोई मामला हुआ है, फिर इन्होंने ये अपनी लिस्ट जो है ये वापस ले ली है, यानी वो अपने स्वार्थ रिकमेंडेशंस जो हैं वो वापस ले लिए कि यार बस ठीक है। फिर तो कोई नहीं हुआ इनमें से, ठीक है। कोई नहीं। हाँ, लेकिन इन जजों की अपॉइंटमेंट में ताखीर से नुकसान तो फिर उन यार वो लोग पेंडिंग चलते आ 1.5 लाख से ज्यादा लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात हैं। हाँ जी, तो वो पहली बला हो रहा है, डिले हो रहा है, जो अपीलें हैं नीचे जो सजाएं मिलती हैं उनके खिलाफ, हाँ जी, वो कई साल तक लगती नहीं है। ठीक है, बाद में बंदा बरी हो जाता है, 5 साल तक बिला वजह जेल में रहता है। इस तरह की बस सूरत हाल, जजेस की बड़ी वकला की तरफ से भी ये डिमांड थी कि जल्द। सर अच्छा सर, दूसरा मामला, आसिफ जरदारी साहब वाकई बीमार हैं या किसी दबाव के तहत वो? यार नौशेरवान तूजन है ना, मेरा ख्याल है कि वो कोई किसी यूथिया ग्रुप का ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप में या तो है। हाँ, मैं तुम्हारा व्हाट्सएप चेक करवाता हूँ किसी से, ठीक है ना? तो या फिर वैसी पॉलिसी चेंज की है, या फिर अच्छा, या फिर वैसे वो उसमें मैं थोड़ी सी बात कर लूँगा। या फिर तेरा उनके साथ कोई उठना बैठना बहुत ज़्यादा है। अच्छा यार, इस तरह की खबरें तो कहाँ से ले आता है कि जनाब वो वाकई बीमार हैं, कि नहीं? जब वो कह रहे हैं बीमार हैं, डॉक्टर वहाँ गए हैं, चेकअप हो गए हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्यों ये करना था? वो बीमारी, वो तो पहले ही बीमार है, बीमारी की हालत में भी छड़ी लेके चलते हैं, जाते हैं, सारी दुनिया को पता है बीमार है। कल भी तूने एक पता नहीं किसके कहने पे कह दिया कि वो नदीम अफजल चंद बाहर चले गए हैं। सर ये खबर अखबार में छपी हुई है। हाँ, इन भाई साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है, शहबाज गिल साहब ने। अच्छा, ये पढ़े शहबाज गिल क्या कहते हैं? शहबाज गिल साहब कहते हैं कि निजी मसरूफियत की वजह से नदीम अफजल चंद मुल्क से बाहर गए हैं। हाँ, ये नीचे भी से पढ़ा। 11 जुलाई तक छुट्टियों पर रुखसत ली उन्होंने। उनके तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। हाँ, जो तहरीक इंसाफ की नाराजगी की खबरें चल रही हैं, लेकिन वो बाहर जा चुके हैं, कनाडा बाहर जा चुके हैं, कनाडा। हाँ, ये कह रहे हैं शहबाज गिल साहब। और ये ट्वीट भी उन्होंने किया। इन खबरों पर रद्दमल देते हुए डॉक्टर शहबाज गिल का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहना था। अच्छा, कि यानी वो शहबाज गिल साहब, अब इससे अंदाज़ा लगा लें आप, मैंने आपको 1000 दफ़ा मना किया यार कि इन लोगों की खबरों पे यकीन ना किया करो, अपने तौर पे कंफर्म कर लिया करो। और शहबाज गिल जैसा आदमी जिसको अपना नहीं पता यार, अब इसके बारे में कोई बात करूँगा तो ये शोर मच जाएगा, गालियाँ खेलने लोग देने लग जाएंगे कि इनका अपना यार बहुत सारी चीज़ें को पता करने की ज़रूरत है। इसका मतलब मेरी बात सुन, और मेरी भाई जी बात सुन। हाजी नवाज खोखर साहब का परसों जनाजा था। बिल्कुल। नदीम अफजल चंद साहब वहाँ थे। ठीक है। कल नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो जंग में थे। ठीक है। ताज़ियत के लिए गए हुए थे। ठीक है। फातिहा खानी के लिए गए हुए थे। मेरे सामने बात हुई है आज। हमारे दोस्त हैं इमदाद सुमरो। ठीक है ना। तो वो पाकिस्तान में है। वो तो भी गए ही नहीं। यार, ये जो इशू था ना, वो नाराजगी वाला, उस हद तक बात वो हज़ारे वाले में उन्होंने ट्वीट कर दिया था ना। कि हम शर्मिंदा हैं, ये है, उससे लोगों ने किया। वो मैंने पहले कल भी ये कहा था कि इनकी जहनी हमआहंगी पीटीआई वालों के साथ नहीं है। वो उनकी जो है ना, सारा जहनी जो है उनका रुझान वो पीपल्स पार्टी ही की तरफ है। ठीक है, ये बात दुरुस्त है। ठीक है। और ये भी बात दुरुस्त है कि वो छुट्टियों पे जाते हैं मुल्क से बाहर। कल भी जब आपने ये बात की थी तो मैंने तुमसे कहा था वैसे कि यार इन्नियां सर्दियां में कनेडा तो लोग पाकिस्तान आने ले, तू पाकिस्तान तो कनेडा भेजे जा रहे हैं। लेकिन आपने कहा जनाब शहबाज गिल साहब की खबर है, अखबार में जाने अखबार में भी है। इससे आप यार अंदाजा लगा लें। तो खुदा का वास्ता यार, इसकी खबर जो है ना, खास तौर पर शहबाज गिल की, वो फिर शेख चौहान, इनकी खबरें ना जरा थोड़ा सा देख लिया कर यार, तेरी बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी यार। मैं एहतियात करूंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नदीम अफजल चंद जो है वो इनके साथ जहनी उनकी नहीं है, नाराजगी की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है। यानी वो समझेंगे कि और किस्म के परिंदे हैं, वो किसी और किस्म के कबूतर बाज, वो समझते हैं बाज नहीं है, ये कबूतर ही है। ठीक है, चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। सर, नवाज शरीफ साहब का भी कुछ जरदारी साहब से रब्ता हुआ है यार? ये जो रब्ते वाली बात है ना, ये इसमें सदाकत इस तक है कि ये जो एक तासर है ना, ये रब्ता हुआ है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये गलत है। अच्छा, रब्ता पहले का है, पैगाम शेगाम जो गए हैं
कि जनाब इन तब्दीली ले आए आप, तो आप जो मर्जी करें, इलेक्शन में फ्री हैंड है, तो हम साबित कर देंगे कि हम सियासत से दूर हैं। तो मियाँ साहब ने जो बीमार जरदारी है आपके बकौल, कि वो बीमार है लेकिन वो जाली बीमार है। यार बीमार बंदा बेड पे लेट के भी फोन सुन लेता है। यार मेरे एक दोस्त को कोरोना हो गया था, तो वो आईसीयू से यूं ही शिफ्ट हुआ, ठीक है ना, मेरी मिस्ड कॉल उसने मुझे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फोन यार बंदा सुन लेता है यार, इसमें कोई मसला नहीं है। या ये जरूरी कि फोन पे, मैंने पहले भी कहा कि फोन पे ऐसी बातें नहीं होती, पैगाम रसां के जरिए, ठीक है ना। वो ये कहते हैं कि भाई जी इन्हों का कोई इतबार नहीं, मैं तेनों तो मंगी है गारंटी, कोई बैन अवी गारंटी दिओ, फिर ते तुसी भाई जी हत्थ जिहड़ा ना एवें तुसी बड़ी छेती लचक दिखा जाते हो। जरदारी से कहा है कि भाई जी जरा डट के ही रहना है, ठीक है ना। मौलाना भी डटे हुए हैं, हम भी डटे हुए हैं, जो जरा वो है ना काम, वो ऐसे नहीं छोड़ना जैसे पहले किया था। तो वैसे भी एक और बात बताऊं तुम्हें जी, मियाँ साहब की ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि इसको 5 साल पूरे करने दो, इमरान ताकि पता लग जाए। वो कहते हैं कि इसको, यानी वो कहते हैं ना चीची को खून लगा के शहीद बन गया, वो भी नहीं बनने देना इसको। इसे कहने भाई ये 5 साल पूरे कर। इन उस तब्दीली के वो मुखालिफ हैं, वो कहते हैं इस्तीफा दे के आप नस जावे तो सानू कोई गल नहीं, नस जावे। लेकिन वो इसके वो इन उस तब्दीली वाली बात जो है वो मियाँ साहब के लिए वो, और वो कहते हैं वो एतबार नहीं करना न सेनेट के इलेक्शन में, ना इन उस तब्दीली के हवाले से, यानी वो जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो भी आए, बिल्कुल ठीक है ना, पैगाम शेगाम, उसको जरा टोक बजा के चेक करना, और फिर कोई गारंटी शरंटी लेना है, गारंटी के बगैर काम नहीं होना। तो जरदारी साहब आपके साथ वो जो वहाँ हुआ है किलकत बल्तिस्तान में, आप समझ रहे थे फ्री हैंड मिल गया है, तो वो आपको कटका दिया ना उन्होंने, ठीक है ना। ऐसे सेनेटर के इलेक्शन में कटका देना, ऐसे वहाँ बलूचिस्तान में जो हो गया था, और फिर वो जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना, वो सारा कुछ। तो बाबा जी आप वो गेम में जो है ना वो आप वो नहीं होना, आप जरा तकड़े होके, ठीक है, एहतियात से खेलने आप। सर जो बाइडन साहब ने अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में इमरान खान को नहीं बुलाया, जरदारी और बिलावल को दावतनामे भेज दिए। यार ये ऐसे हो जाता है। पहले भी एक दफ़ा एक वज़ीर आज़म हमारे थे जिनको नहीं बुलाया गया था। असल में ना जो बाइडन साहब हैं डेमोक्रेट्स, ये ऐसे ममालिक जिन्हें हेलरी ने जो कहा था डीप स्टेट्स, यहाँ कुछ पसे पर्दा कुव्वतें होती हैं जो कठपुतलियों के जरिए हुकूमत करती हैं, और फिर कठपुतलियों को फांसी भी लग जाती है, या जो उनको आगे खड़ा हो जाए, बिल्कुल इस्तेमाल करके, नहीं इस्तेमाल नहीं, जो उनके आगे खड़ा हो जाए, ठीक है ना, तो फांसी भी लग जाती है, जिला वतन भी हो जाते हैं, सारा कुछ। उन ममालिक के वो हैं खिलाफ। आपने ये खबर पहले दी हुई है कि उन्होंने ये कहा है कि ग्लोबल समिट ऑफ डेमोक्रेसीज, यानी जमहूरियतों का एक उन्होंने सरबराही इजलास करना है। उन्होंने जो बाइडेन है उनके ये इलेक्शन शेड्यूल, वो इलेक्शन जो दस्तूर होता है ना मशहूर का, ये हिस्सा था, और उन्होंने ख़ास तौर पर उसमें सिंकियांग का भी जिक्र किया हुआ है, चाइना वाला, कि वहाँ भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक यहाँ इलेक्शन चोरी हो जाता है, ठीक है ना, और यहाँ इंसानी हकूक़ और पामाल होते हैं, और मजहबी आज़ादियाँ नहीं हैं, ठीक है ना। उनके ख्याल में तो यहाँ मजहबी आज़ादी नहीं है ना, तो उन ममालिक को कैडेज करने लगी, ठीक है ना। तो उन्होंने वो जो हकीकी जमहूरी, बड़े बड़े जमहूरी मुल्क, बिल्कुल नेटो वाले, ये वो, तो उनका एक उन्होंने एक सरबराही इजलास, और वहाँ तो जो पहले ही जो उनकी लिस्ट थी वो हमने ब्रेक की है खबर, कि उसमें तो जो अजलास में इमरान खान साहब नहीं होंगे। अब भी इमरान खान साहब को इतनी की अहमियत दी है उन्होंने, को ये कहते हैं कि मैं अमेरिका और यूरोप को मुझसे ज़्यादा समझता कोई नहीं। मेरा ख्याल है अमेरिका और यूरोप तो ज़्यादा इन्हें कोई नहीं समझता इमरान खान। वो समझते यार ये क्या है, जैसे क्या वो यार मुसलमानों का जो ब्लॉक है, एक ही ब्लॉक था, जो दूसरा ईरान का है, 2-3 ममालिक दूसरे मसले के लोग, उसमें फूट पड़वा दिए इसने यार। वो आधी बात सुन के बाहर निकल के, जैसे वो इसने कश्ती नहीं खड़ी कर दी समुद्र में,
गैस निकल रही है, गैस तो निकल ये हो रही रही है। है। हाँ। इस तरह की बात वहाँ सुन के वो अर्दवान ने वो अम्मे बुजुर्ग जो हैं, हाँ। यानी ताया जी, हाँ। शाह सलमान, हाँ। उनको उन्होंने क्लियर किया, भाई जी मेरा कोई कसूर नहीं, इमरान खान साहब एक हैं, उन्होंने जी ऐसे मार दी, कोई भी लाख खिलाफ नहीं बन रहे। हाँ। तो अब ये बड़ा मुद्दर बैठा होता, सुना है कोई अचकन उचकन भी इसने तैयार कर ली थी, हाँ। कल्फ कुल्फ भी लगाते नहीं है, हाँ। लेकिन वो उसके नीचे पहनने के लिए स्पेशल कुर्ता और ये वो। हाँ। तो रौसल का कुर्ता? नहीं मोदी, अच्छा, मोदी के, हाँ, हाँ। यानी मोदी ने तमाम सार्क वालों को बुलाया, हाँ, इनको नहीं बुलाया। इर्द गिर्द जो वाले थी छोटे मोटे, हाँ, भूटान भूटान को भी बुला लिया, बिल्कुल। लेकिन भाई साहब की वो बीच में रह गया सारा कुछ। स्त्री की स्त्री रह गई। तो अब भी मेरा ख्याल स्त्री का स्त्री रहेगा, लेकिन वो पता क्या है, आपको पता है अपने का वज़ीर खजाना 6 दिन से मुल्तान होता, मुल्तान में बैठ के वजारत खारजा वो चल सकते हैं। सर उनका दूसरा कारोबार भी है ना, तलवारों वाला भी। यार तलवारों से तो वैसे ही आता रहता है ना, उसको कहते हैं फतूह। हाँ, उसको कहते हैं फतूह, कहते हैं फतूह लगा हुआ है। वो हर घर से खास मकदार में उनको आना ही आना होता है, नजराना। तो वो तो वहाँ भी इस्लामाबाद में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन यार खारजा पॉलिसी मुल्तान में बैठ के नहीं चलाई जा सकती। और वो ख्वाब देख रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के। खारजा आपका महकमा इतना कमज़ोर है कि एक दावतनामा तक आप ले नहीं सकते, नहीं ले सका। तो ये इनको तो फरवरी में एक नाश्ता होता है वहाँ पे, वहाँ पैसे लेके भी वो बंदों को बुला लेते हैं, जैसे ये नहीं फंक्शन रेज करता था, तो खाने पे वो पैसे भी लेता था, पर बाद में बिल्ले भी वसूल कर लेता था। उस तरह वो भी होता है। मेरा ख्याल है उसमें भी इन्होंने इसको नहीं बुलाना। तो बस भाई साहब का हाल मुद्दा ही है। वो आपने 2 दिन पहले बताया था ना कि इमरान खान के कज़न ने बताया कि फंड रेजिंग के बाद ये ऐसे करते थे। उस पर हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया हुआ है, वो आपने पढ़ा होगा यकीनन। नहीं, मैं पढ़ नहीं सका, सॉरी। कि इमरान खान साहब किसी भी फंड रेजिंग तकरीब में आने से पहले शर्त रखते थे कि कम से कम इतने पैसे होंगे ते मैं आवांगा, और तस्वीरें सेल्फी लेने के अलग पैसे। नहीं, वो जो होता था ना, वो होते थे डिनर वगैरह ना, डिनर में शिरकत के लिए कार्ड जारी करते थे, वो हज़ारों में होता था। अच्छा। यहाँ भी लाहौर में भी जब करते थे फंक्शन वगैरह, तो वो कार्ड ही, यानी वो इनविटेशन जो कार्ड था ना, वो पैसों के ही बस मिलता, वो उनका तरीका था। और उसके बाद जो वहाँ हो जाती थी, कोई महफिल मौसीकी नुसरत को बुलाते थे। फिर एक दफ़ा इंडिया से रेखा वगैरह भी आई थी। बिल्कुल ठीक है ना। जीनत अमान को नहीं बुलाया था इन्होंने। जीनत अमान बेटा बच्चे हो, आपको पता नहीं, जीनत अमान का और इमरान खान का बड़ा ना एक दौर में यहाँ पाकिस्तान में करीबी था। नहीं, करीबी तो नहीं, बड़ी वो था। बल्कि मुझे याद है कि अनवर मकसूद साहब हमारे बड़े सीनियर, आपको पता है, टीवी के, और बड़े वो बर वक्त बात करने वाले। तो ये पाकिस्तान की टीम जा रही थी भारत खेलने, इमरान खान साहब वहाँ मेहमान थे अनवर मकसूद के। तो उन्होंने आखिरी फिक्रा जो बोला ना, वो उन्होंने बोला कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की जीनत को अपनी अमान में रखे। वो इशारा इसी तरह भी था। ये शर्मीले से थे उस वक्त, ऐसे आ गए थे जीनत अमान के नाम पे। तो बस यही है, जीनत अमान आ जाइए, वहाँ चले जाए जो भी। लेकिन वो जो बाइडेन वाला जो, वो तो गेम ही हो रहा है। सर जिस तरह आपने ये वाली खबर चैलेंज की है, इस तरह की आज भी अखबार में बाय नेम स्टोरी लगी हुई है। फिर आप कहेंगे तू जली खबर लाना, अखबार में लगी है बाय नेम स्टोरी कि जी इमरान खान साहब ने नई रवायत कायम कर दी, बिजली की बचत के लिए वो अब सब्जादार में यानी लॉन में मीटिंग्स करते हैं। ये कौन नया साले जाफर पैदा हो गया है? सर ये एक्सप्रेस पे एक बाय नेम स्टोरी लगी है। हमारे बुजुर्ग साले जाफर साहब वो ऐसे कभी कभी ना काम उठा देते होते हैं। तो ये कोई कह ले आप के, एक होता है ना बुजुर्ग बड़ा, एक छोटे को कह ले खुर्द, ठीक है ना, यानी साले जाफर खुर्द। उन्होंने जो स्टोरी दी है भाई, वहाँ जो बाहर बैठने वाली बात है ना, वो आप उनकी पढ़े, बेनज़ीर के जो इंटरव्यू किया था खातून ने, साफ़ी ने, तो उन्होंने कहा था बेनज़ीर ने कहा बाहर बैठ के बात करते हैं। वो अंदर ना दीवारों के कान वहाँ बहुत सारे लगे होते हैं, ठीक है ना। और फिर वज़ीर आज़म साहब को अगर जो कोई फिक्र है नहीं, वो कहते हैं कि वो IB भी टेप करती है और ISI भी टेप करती है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है ना, ठीक है ना। अब वो जीनत को अमान में रखने के लिए कुछ बातें एहतियात भी करनी होती है ना सारी। अल्लाह ताला इनकी जीनत को अमान में रखे। ठीक हो गया बस।
सर जाते जाते एक अच्छी खबर है मेरे पास, उस पर आपसे तबसरा नहीं लूँगा, बस वो खबर सुना के क्लोजिंग करते हैं। आपको बता दूं, अच्छी खबर यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक फहरिस्त जारी की है 2021 में सेहत के लिए बेहतरीन मुकामात। उनमें पाकिस्तान का एक इलाका जहाँ हम बैठे हैं लाहौर वो भी शामिल है। वो चेक करें, वो पेड खबर तो ना जुल्फी बुखारी साहब ने ट्वीट की हुई है। जुल्फी बुखारी साहब ने ही ट्वीट किया। वो जुल्फी बुखारी का ही ना हो यार, कहीं कोई पेड कोई कम हो सकता, चलें ये भी हो सकता है वो किसी सियासी कंपनी ने वो लिस्ट जारी की हो, उनके अपने जराये से ना हो। तो लाहौर में क्या देखने के लिए खबर के मुताबिक उन्होंने सर्वे किया, हफ्ता सवाई जो है मनाया जा रहा है। और आप देख लें लाहौर का हाल, ये 31 दिसंबर से वो तुर्क कंपनी के साथ इनका मादा खत्म हो गया होगा। तो अब ना इनसे गाड़ियाँ चल रही हैं, ना इनके पास हमला है। तो जाके देखे तो सही हाल जरा। बिल्कुल सर, ये हाल रोड पे चल रहे हैं यार। वो कैथेड्रल के पीछे जो दीवार है उसके साथ देखे वो पहाड़ बन गया कूड़े का। आज वज़ीर ने नोटिस ले लिया, देखिए हम क्या बनता है उसका। किसने? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब। अच्छा, मैं तो इमरान खान ने ले लिया, वो मर गए सी फिर मैं तो फिर लौटना वहाँ से सोचने लग गया। चलो ठीक है यार, खत्म करें यार, वो हो जाते हैं। ठीक हो गया जी, आपने सुन ली चौधरी साहब की राय तमाम मामलात पर। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।